खसबिड़ा के वहाँ पे जो काम चला, क्या काम है पता है आप लोगों को? है कुछ पता है? बोल के बताते हैं, उसी को पता है। अच्छा, जीवन मिशन नल जल योजना का काम है ना, लेकिन कितना का लागत की काम है ये कुछ जानकारी है आप लोगों को? है जानकारी है? पंच है लेकिन जानकारी नहीं है। नमस्कार, मैं विश्वजीत मल्लिक, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कोंडागांव जिला में सभी ब्लॉकों में निरंतर निर्माण कार्य जारी है, पर इस निर्माण कार्य में विभाग की निरीक्षण अधिकारियों का नहीं होना ये विभाग की गंभीर लापरवाही दर्शाता है, क्योंकि यह निर्माण कार्य करोड़ों की लागत का है और इस करोड़ों की निर्माण कार्य में ठेकेदार को छूट देना कहीं न कहीं ठेकेदारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ऐसा ही नज़ारा रायपुर ठेकेदार शुभम के निर्माण कार्य में देखने को मिला। आपको बता दें, करोड़ों के निर्माण कार्य को सही मार्गदर्शन देने के लिए ना तो ठेकेदार की कोई इंजीनियर साइट पर मौजूद है और ना ही विभागीय इंजीनियर निर्माण कार्य के मौके पर मौजूद है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार स्तरहीन निर्माण कार्य चल रहा है। जल जीवन मिशन की करोड़ों के काम में ठेकेदार जमकर फायदा उठा रहे हैं। विभागीय निरीक्षण अधिकारियों की नजरअंदाज का जमकर फायदा उठा रहे हैं संबंधित ठेकेदार। आप देख सकते हैं इस निर्माण कार्य में कहीं पे भी ना तो सूचना पटल बोर्ड लगाया गया है और ना ही कार्य संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी दिया गया है, यानी स्थानीय जनता को गुमराह कर करोड़ों के निर्माण कार्य किया जा रहा है। आप देखें यह रिपोर्ट ग्राम पंचायत राखसबेड़ा से। तो आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत राखसबेड़ा का जो है बाजार स्थल है और बाजार स्थल के जस्ट जो है अपोजिट साइड में जल जीवन मिशन के तहत टैंकर बनाया जा रहा है, परंतु इस निर्माण कार्य में कहीं पे भी जो है निर्माण संबंधी कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं लगाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय जनता को यह पता नहीं है कि यहाँ पे आखिर बन क्या रहा है। चलिए कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। नहीं, वार्ड पंच, हाँ चलो पंचायत प्रतिनिधि हो आप और आप लोग ग्रामीण लोग हैं, अब वार्ड पंच हैं। तो यहाँ पे जो काम चल रहा है, वो जो काम चल रहा है खसबिड़ा के वहाँ पे जो काम चल रहा है, क्या काम है पता है आप लोगों को? है कुछ पता है? बोल के बताते हैं, उसी को पता है। अच्छा, जीवन मिशन नल जल योजना का काम है ना, लेकिन कितना का लागत की काम है ये कुछ जानकारी है आप लोगों को? है जानकारी है? पंच है लेकिन जानकारी नहीं है। तो अभी देखिए फिर से इस हंडी को डालने ही वाले थे, लेकिन कैमरा को देखते फिर से उसको सुचारू रूप से ठीक से बनाने के प्रयास कर रहे हैं मिश्रण को, और फिर अभी डालेंगे इसको। पहले जो डाला था मिश्रण आप देखिए इतना पतला था, शायद अभी ज़्यादा सीमेंट और ये थोड़ा गिट्टी और रेती डाल के उसको सही करवाया है। यानी अगर कैमरा ऑन रहे तो इनका काम जो है सही है। बरनदेव मुंडा, आप कहाँ से हो आप लोग? रांची से हो? दोनों रांची से हो? अभी कितना तगड़ी गिट्टी डाले? अभी 8 गिट्टी 7 बालू। 8 गिट्टी 7 बालू एक हंडी में ना? ज़्यादा ही डाले तो अभी ज़्यादा। मैं तो खड़े होके गिना हूँ, काफ़ी समय से खड़ा हूँ यहाँ पे। सही बोलो कितना? नहीं तो मतलब कि 7 ये दे रहे हैं गिट्टी और बालू 8 किलो डाला हुआ है। थोड़ा पानी अभी हुआ ना तो 18। और सीमेंट कितना डाला जा रहा है? सीमेंट ये लगता है एक बोरी ज़्यादा, मतलब 1.5 बोरी का। इसको हम कैसे मानेंगे? वहाँ पे तो किसी भी प्रकार की कोई नापने का नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये ग्राम पंचायत राखसबेड़ा के जो है जल जीवन मिशन के तहत जो है पानी टैंकी खड़ा करना, उसका बेस का काम चल रहा है अभी, और लगभग जो है 2 पिलर का बेस का काम हो चुका है। तीसरा पिलर में पहला हंडी डाला गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे कौन है इसका ठेकेदार, क्या है, इसका पूर्ण जानकारी इनसे लेंगे। भैया क्या नाम है आपके? मोहम्मद अली मंसारी। कहाँ से हो? रांची से हो। ये किसका काम है? ये शुभम सर का है और रायपुर वाले। साइड इंजीनियर कौन है इनका? अभी साइड इंजीनियर आए नहीं है। कब से नहीं आए हैं? अभी फिलहाल में काम चालू हुआ है 1 सप्ताह। तो फिलहाल ये तो मेन काम है ना, बेस काम किस तरह? अगर आप निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे निर्माण कार्य में देखेंगे बेस का काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मानते हो ना जी। और ये कितना लीटर टैंकी का टैंक बना रहा हूँ? 40,000 का जी, है ना? 40,000 किलोलीटर का जो टैंक बना रहा है, इसका वजन बहुत ज़्यादा होगा, तो उसका बेस अच्छा होना चाहिए कि अच्छा होना चाहिए। आप मिस्त्री हो कि या फिर मिस्त्री हो ना? तो इस तरह की बड़े काम पे चाहे कंपनी, जिस कंपनी ने ठेका लिया उसका इंजीनियर होना आवश्यक है या नहीं है? जरूरी है कि नहीं?
आप लोग तो मिस्त्री हो, जैसे इंजीनियर डायरेक्शन देंगे वैसे आप लोग काम करेंगे। इसमें आपको बिल्कुल हम दोष नहीं मान रहे हैं। इसमें तो मेरा कहने के मतलब कि जो ठेकेदार उसके इंजीनियर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था ना, लेकिन आए हैं अभी नहीं आए हैं। गवर्नमेंट का पीएचई विभाग का काम है। तो जब बेस आप खड़ा कर रहे हो तो पीएचई विभाग से कोई इंजीनियर, जैसे अभी 2 पिलर का बेस आपने कर दिया है और तीसरा पिलर का जस्ट एक खंडी डाला है, दूसरा में चला गया, यानी आज दिन भर में काम हो जाएगा। तो पीएचई का कोई इंजीनियर यहाँ पे आए थे? नहीं, आज तो नहीं आया, लेकिन गड्ढा होने से पहले आए। अच्छा, गड्ढा खोदने से पहले आए थे। तो गड्ढा खुद गया, उसका बेस भी लगभग अंतिम की ओर है, लेकिन इसी बीच आए थे क्या? अभी इस बीच में तो नहीं। इसी बीच में कोई भी पीएचई कार्यालय की तरफ से एक भी कोई निरीक्षण व्यक्ति नहीं आया ना? आया कि नहीं है ये बोलिए? नहीं आया ना। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार जल जीवन मिशन के जो काम निर्माण कार्य चल रहा है, यहाँ पे जो भी मौजूद मिस्त्री लोग हैं, इनका मैं बिल्कुल ही किसी प्रकार की इनका दोष नहीं दूंगा, क्योंकि इनके जो समझ है उसी समझ के आधार पर ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। इससे कोई हम इनको दोष नहीं दे सकते। परंतु जो सरकार की तनख्वाह लेते हैं, मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, जिनको यही काम के लिए रखा गया है, वो यहाँ पे एक बार भी बेस काम लगभग कंप्लीट की ओर है, लेकिन अभी तक शासन की ओर से एक भी व्यक्ति इसको निगरानी करने के लिए नहीं आया। ऐसे ही है ना सर? गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं सही। जी चलिए, तो आप सोच सकते हैं कि जल जीवन मिशन का काम किस प्रकार जो शासकीय अधिकारी को निगरानी में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ना तो शासकीय कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, और जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर, उनकी भी कोई भी साइड इंजीनियर नहीं है। ये मिस्त्री लोग जो आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं, इनको जो समझ आ रहा है उसी समझ के आधार पर ये काम कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? तो हमारे साथ एक ग्रामीण भी है, इनसे जरा बात करेंगे। क्या नाम है आपके? रामचंद नेता। तो एक बात बताइए, ये जो काम हो रहा है, ये जो मिस्त्री लोग कर रहे हैं अपने, इनके जो समझ में आ रहा है वो तो ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन शासन के ओर से कोई निरीक्षण अधिकारियों को होना जरूरी था कि नहीं? वो तो आना ही था ना, आना ही था देख रेख करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। कल के दिन अगर ऊपर से गिर जाए, कुछ हो जाए, तो यहाँ पे जनमानस के नुकसान हो सकता है। ऐसे में तो शासकीय निरीक्षण अधिकारी का भी होना आवश्यक है, और साथ ही साथ जो ठेकेदार हैं उनका भी इंजीनियरिंग होना, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। और इस काम में जो शिक्षित जिस व्यक्ति को इसी निर्माण कार्य से पारंगत हासिल, उसको होना अति आवश्यक है। चलिए कोई बात नहीं, लोग जो स्तर पे काम कर रहे हैं अच्छी बात है। हम दिखाएंगे और आने वाले समय में इस विषय में जो है सरकारी जो अधिकारी उनसे बातचीत करेंगे। थैंक यू।